वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम हिंदी के जो सीरीज शुरू कर रखी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये है PGT 2021, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं, हम, वह और तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम, पहले का 4। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तीसरा ये रहा सेकंड। उसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताएं। जो करेगा सो भरेगा, इसमें हमने बताना है। तो ये क्या है, यहाँ संबंध की बात हो रही है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का ही सही विकल्प है, जो कि परमानेंट पुल्लिंग ही है, उसका स्त्रीलिंग नहीं बनता उसका। गायक, पूर्णिमा, वैशाख और देहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैशाख थर्ड। उसके बाद कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा है। चौथे का शायद, संभवतः, बेशक, कदाचित। तो यहाँ पे फोर्थ का क्या हो जाएगा, थर्ड, बेशक। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तृप्त, दिवाला, दिखावा, थकान। इस पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, तृप्त, विशेषण शब्द है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, तुम, वह, हम। तो छठे का यहाँ अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो मध्यम पुरुषवाचक तुम। निम्नलिखित में विशेष्य का चयन कीजिए। अलंकारिक, अनुकरणीय, अनुमोदित, अतिरंजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवंथ का 4, अतिरंजन। निम्नलिखित में विशेष्य का चयन कीजिए, तो अतिरंजन यहाँ पे शब्द हो जाएगा। उसके बाद 8वां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा भाववाचक का उदाहरण नहीं है, बड़ा बताना है। ईमानदारी, गहनता, खामोशी, बाजार। तो 8वें का 4 हो जाएगा, बाजार, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, द्रव्यवाचक का नहीं है बताना है। तो इसमें क्या है, सोना है, लोहा, ऊन, प्रेम नहीं है। उसके बाद है शब्द का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक का कौन सा सही विकल्प है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ठगी, 10वें का 2। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कोई आदमी कोई आदमी रो रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। इनमें 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद है। हम कहीं जाएंगे, तो इसमें हमने बताना है कि सर्वनाम बताना है यहाँ पे। तो हम कहीं जाएंगे निश्चित नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, 12 का 2। उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। क्रिया विशेषण बताना है यहाँ पे, सड़क पार करते समय इधर उधर देखो। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर उधर देखो, यहाँ पे स्थानवाचक है ये। उसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, जो करेगा सो भरेगा, मैं अपना काम समय करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, 14 का 4। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे 15 का उसे जाने दो, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, या तुम्हें किसने बुलाया, रास्ते में कुछ खा लेना, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प 15 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन, विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का उत्तम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो यहाँ पे मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, सेकंड उत्तम पुरुषवाचक का हो जाएगा। ये कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं बताना है जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, नदी है, देश, पहाड़, हिमालय, ये नहीं है। उसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनुष्य, मनुष्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। धार्मिकता, प्रतिपादन, पौराणिकता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन करिए। उत्तम पुरुषवाचक यहाँ पे बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं या हम, ये उत्तम पुरुषवाचक हैं, तो पहला ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आराधना शब्द का विशेषण कौन सा है, आराधना शब्द का विशेषण बताना है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराधना शब्द का राधना, थर्ड, तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, 22 यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक, कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। तो पहला खुद, ये पहला ही हो जाएगा, फर्स्ट, 22 का फर्स्ट। विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। कोई स्त्री द्वार पर आकर खड़ी है, तो यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बताना है यहाँ पे, विशेषण के भेद वाला। कोई स्त्री द्वार पर आकर खड़ी है, तो सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण, परिणामवाचक, परिणामवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो गंभीरता है, पागलपन, घनिष्ठता, बगीचा, फोर्थ। उसके बाद है 26 का, निम्नलिखित में से निश्चित कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें से संख्यावाचक भी 20 सदस्य, थोड़े से अनार, कई लड़के, बहुत सेब। तो यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा, 20 सदस्य यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। उस लड़के ने शरारत की, यहाँ 27 का क्या हो जाएगा, उस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद 28 में निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह, यह, कुछ, वह। तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा, कुछ, ये अनिश्चय के बारे में बताता है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है, तो बुढ़ापा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद उन विकल्पों का चयन करें जो दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के भेद का विकल्प है। पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसका चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक का इसमें से कौन सा है वो हमें देखना है, गरीबी, सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, नेक्स्ट 32 में भी यही बताना है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मुस्कुराहट, चौथा हो जाएगा 32 का।
33 में यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही क्रिया विशेषण के भेद का विकल्प है। क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कालवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है? मेला है, गुच्छा, गिरोह, सोना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है निम्नलिखित में विश्लेषण का विलोम शब्द कौन सा है? विश्लेषण का विलोम उल्टा बताना है यहाँ पे हमें 35 का, वो क्या हो जाएगा, विश्लेषण का संश्लेषण। तो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे हम 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।